हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं बना रही हूँ साबूदाना के पापड़ और घर पे हम एकदम टेस्टी और सिंपल तरीके से और एकदम कम इंग्रेडिएंट्स में कैसे साबूदाना के पापड़ बना सकते हैं। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं साबूदाना के पापड़। और उसके लिए यहाँ पे मैंने साबूदाना लिया है और उसको मैंने रात भर भिगो कर रखा है और अच्छे से फूलकर भी आ गया है। और यहाँ पे जो मैं बाउल बता रही हूँ वही बाउल भर के मैंने साबूदाना लिया था और उसको अच्छे से वॉश करके जितना साबूदाना लिया था उससे थोड़ा ज़्यादा पानी लेकर भिगोकर रात भर रखा था। और उसके बाद यहाँ पे मैंने अदरक के छोटे छोटे 4 टुकड़े लिए हैं। अगर आप हरी मिर्च सिर्फ हरी मिर्च लेना चाहते हो तो भी ले सकते हो। और हरी मिर्च मैंने यहाँ पे मध्यम साइज़ की 12 ली है। और जितना आप तीखा खाते हो उतना आप स्वाद अनुसार हरी मिर्च ले सकते हो। यहाँ पे 2 चम्मच जितना मैंने कुटा हुआ जीरा लिया है और नमक स्वाद अनुसार। तो यहाँ पे मैंने 1 बाउल जितना साबूदाना लिया था, तो वही बाउल भर के मैंने 2 बाउल भर के यहाँ पे पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। और जब तक पानी हमारा गर्म होता है तब तक हम जो हरी मिर्च और अदरक है उसकी पेस्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं पेस्ट। और यहाँ पे हमारी पेस्ट बनकर रेडी हो गई है। तो चलिए अब हम जल्दी से जो पानी हमारा गर्म हो रहा है उसके अंदर सारे मसाले ऐड कर लेते हैं। तो पेस्ट मैंने ऐड कर ली और यहाँ पे कुटा हुआ जीरा भी मैंने ऐड कर लिया, क्योंकि कुटने के बाद जो जीरा की जो एक स्मेल होती है और जो स्वाद होता है दोनों बहुत अच्छे से जो हम ग्रेवी बनाएंगे उसके अंदर मिक्स हो जाएंगे। और यहाँ पे नमक स्वाद अनुसार मैंने ऐड किया है। और जो भी सारे मसाले मिक्स किए हैं उसको अच्छे से पानी के अंदर मिक्स कर लेते हैं। और पानी को हम गर्म करने के लिए उबलने के लिए छोड़ देते हैं। तो धीरे धीरे से पानी उबलना स्टार्ट हो जाएगा। तो 5-10 मिनट में आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे से पानी उबलना स्टार्ट हो गया है और पानी को हमें अच्छे से उबल देना है। अब आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे ज़्यादा उबल आ गया है पानी के अंदर। तो अब हम धीरे धीरे इसके अंदर साबूदाना जो हमने रात भर भिगो कर रखा था उसको हम मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए फटाफट से वो भी कर लेते हैं। और जो भी हमें ध्यान रखना है वो जब हम साबूदाना मिक्स करेंगे पानी के अंदर उसके बाद ही हमें ध्यान रखना है, क्योंकि साबूदाना क्या है ना कि हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो जो बर्तन है उसके नीचे चिपक जाएगा। तो हमें उसको जब तक हमारा पेस्ट बनकर अच्छे से तैयार नहीं हो जाता पापड़ के लिए तब तक हमें इसको अच्छे से ध्यान भी रखना है और ऐसे ही हिलाते रहना है। तो यहाँ पे कम से कम 10-15 मिनट तो लग जाएंगे पेस्ट बनने के लिए। और जैसे जैसे पेस्ट बनता जाएगा वैसे वैसे वो गाढ़ा होता जाएगा। तो आप खुद देख सकते हैं कि कितनी कम टाइम में पेस्ट बनकर रेडी हो गया है। और जो साबूदाना है वो धीरे धीरे गलने भी लगा है। और हमें ज़्यादा गाढ़ी पेस्ट नहीं बनानी है, क्योंकि हमें पापड़ बनाना है, चकरी नहीं बनानी है। इसलिए चकरी बनाने के लिए भी अगर यही इंग्रेडिएंट्स लगती है, बस आपको क्या करना है कि जो हम आलू लेते हैं उसको उबालकर उसकी पेस्ट इसके अंदर ऐड कर देते हैं, तो उससे हम चकरी बना सकते हैं। बस यही इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, इसके अंदर आलू मिक्स करना है। तो यहाँ पे हमारी पेस्ट बनकर रेडी हो गई है पापड़ के लिए बिल्कुल। तो चलिए इसको एक बर्तन में निकाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने पतीले में पेस्ट निकाल कर रखी है। तो चलिए पहले आपको 2-3 ऐसे सैंपल के लिए पापड़ बना कर दिखाती हूँ। तो अगर आप जितना मोटा करना चाहते हो उतना, जितना बड़ा करना चाहते हो उतना बड़ा पापड़ कर सकते हो। और आप देख सकते हैं कि कितनी एकदम इजी तरीके से पापड़ फैल जाता है और एकदम आसानी से हम बना सकते हैं घर पे। और कम टाइम में हम अच्छे टेस्टी पापड़ घर पे बना सकते हैं, एकदम बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, साफ़ सुथरा पापड़। क्योंकि बाज़ार में पता नहीं क्या कैसे मिल जाता है और घर पे बनाते हैं तो एकदम साफ़ सुथरा तो उसको बोल ही सकते हैं। तो आप जितनी साइज़ रखना चाहते हो उतनी साइज़ में आप बना सकते हो, छोटी, बड़ी, पतली या थोड़ी सी मोटी।
जाने हैं और ये पालो लेती है आओ काफी सीखो ये मार दो ये काफी सीखो हां मेरा कार्टून में कितना लोग होता है ये भरी भरी मला आम करना आम आम ही करते रहो एम ना होय છે આમ 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 तो बस फ्री होकर बैठे हैं और थोड़ी बहुत चर्चा भी हो रही है और हाथों पे मैं दिव्या को बता रही हूँ कि कल मैं कैसे जल गई थी। तो क्या हुआ था, कल शाम को जब खाना बना रही थी और तड़का लगा रही थी तो जो तेल है वो पूरा हाथों पे गिर गया था। और तो अच्छा हुआ कि मेरा पूरा हाथ नहीं जल गया। सच में बहुत जलन हो रही थी। कितने 7:30 बजे के बाद ऐसा हुआ था और रात को मैं 1 बजे सो गई थी क्योंकि बहुत जलन हो रही थी। तो यहाँ मैं वही बता रही हूँ कि कल कैसे हाथों पे मैं जल गई थी। तो आप देख सकते हैं कि कितनी मुझे ऐसे चोट लगी है, मतलब कि कितना हाथ जला है। वो तो कल मैं बच गई। सच में पता नहीं ये पूरा महीना 1.5 महीना मेरे लिए सच में किसी की नज़र लग गई है या पता नहीं कोई मेरे लिए बुरा सोच रहा है। सच में मुझे ऐसा हो रहा है कि क्या हो रहा है पूरा महीना। एक तो बीमार हो गई, उसके बाद दांतों में दर्द, उसके बाद जब ये वीक थोड़ा सा अच्छा गया तो हाथों में ऐसे जल जाना। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। तो फ्रेंड्स मैंने 2 दिन पहले साबूदाना और आलू की चकरी बनाई थी और वो भी सूख कर तैयार हो गई हैं। अभी थोड़ी थोड़ी सी गीली है अंदर से। तो इसको 2-3 दिन ऐसे ही मैं रखूँगी और चलो मैं इसको फ्राई करके बताती हूँ कि कैसी है। और सच में मेरे घर पे तो इसको बहुत पसंद करते। दिव्या की फेवरेट है ये और जानसी को तो अच्छी लगती है पर वो इतना पसंद नहीं करती है। पर सच में दिव्या की फेवरेट है, मेरी फेवरेट है, मुझे भी बहुत पसंद है। साबूदाना के पापड़ से ज़्यादा मुझे और दिव्या को साबूदाना और आलू की चकरी अच्छी लगती है। तो चलो इसको फ्राई करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे फ्राई हो रही है आलू और साबूदाना की चकरी और इसको बनाने में भी बहुत झंझट नहीं है। वो भी जैसे हमने पापड़ बनाया और जैसे मैंने बोला कि इसकी रेसिपी में सिर्फ आलू ऐड कर लो तो साबूदाना और आलू की चकरी बन जाती है। और आप देख सकते हैं कि कैसे एकदम फ्राई होती है तब फूलकर रेडी हो जाती है और खाने में टेस्टी और एकदम नरम बनती है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि फ्राई होने के बाद कैसी लगती है। तो आप देख लीजिए खुद। तो चलिए बाकी की चकरी में फ्राई कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी रात के 11 बजे हैं और बस सोने की तैयारी हो रही है और मैं अंदर के रूम में आ गई हूँ क्योंकि दिव्या और जानसी दोनों बहुत मस्ती कर रहे थे। तो फिर मैं अंदर चली आई वीडियो का एंडिंग करने के लिए। और बस बहुत नींद आ रही है, आप समझ ही चुके होंगे मेरी आँखों को देखकर। और आप देख सकते हैं कि मैं कितना जल गई हूँ हाथों में। ऐसे तो आपको ऐसे लग रहा होगा पर कल तो सच में बहुत ऐसे लाल लाल, पूरी स्किन इतनी लाल लाल हो गई थी और आज थोड़ी सी ऐसे ब्लैक जैसी हो गई है। और आज तो अभी मुझे दर्द नहीं हो रहा है पर सुबह दर्द हो रहा था और कल तो मुझे बहुत दर्द हो रहा था। कितने कल 7:30 बजे के बाद रात का खाना बना रही थी तब ऐसे तड़का लगा रही थी तो जो ऑयल है गरम पूरा मेरे हाथों में ऐसे गिर गया था। वो तो अच्छा था मैंने हाथ ऐसे हटा लिए वरना पूरा हाथ जल जाता। और पता नहीं ये पूरा महीना मेरा कैसा गया है मुझे खुद समझ में नहीं आता। पहले मेरे घुटनों में दर्द हुआ और फिर उसके बाद 2 दिन ऐसे ही घुटनों में दर्द चलता रहा। फिर उसके बाद 2 दिन के बाद मुझे मेरे पैर भी सूजने लगे और घुटनों में दर्द भी होने लगा। तो मुझे ऐसा लगा कि चलो यार काम चल रहा है ऊपर नीचे ऐसे पूरा दिन में मैं कितनी बार
4-5 बार ऊपर जाती होगी, नीचे आती होगी, उसकी वजह से घुटनों में दर्द हो रहा होगा या पैरों में ऐसे सूजन भी आ रही होगी या पैरों का दर्द हो रहा होगा। फिर वो 10-15 दिन ऐसे चलता रहा, वो अच्छा हो गया। उसके बाद मुझे बुखार आ गया, बुखार ऐसे वो भी 1 वीक में ऐसे चला गया। फिर 4-5 दिन तक तो ऐसे इतनी बीपी लो हो जाता था कि मुझे ऐसे लगता था कि मेरे पूरे बॉडी में एनर्जी ही नहीं है। तो वो 4-5 दिन ऐसे चल रहा था और वहीं उसका एंड भी नहीं हुआ था, तब मेरे दांतों में दर्द आ गया। तो यहाँ पे दांतों में इतना दर्द हो रहा था, तो वो तो सच में उससे अच्छा बुखार है। दांतों में दर्द होता है ना, उससे अच्छा तो, क्योंकि जितनी दवाइयाँ नहीं तो मैंने पैरों में दर्द हुआ तब खाई थी, ना तो मुझे बुखार था तब खाई थी, उससे ज़्यादा मैंने दांतों में दर्द हो रहा था ना, इतनी दवाइयाँ खाई है ना जिसकी कोई लिमिट नहीं है। रात को 3 बजे मुझे दर्द ऐसे होता था दांतों में, तो 3 बजे उठकर मैं दवाइयाँ खा लेती थी। सुबह 5 बजे या कोई टाइम ही नहीं होता था, जब भी ऐसे दर्द होता था चलो तुरंत उठकर, क्योंकि वो इतना भयंकर दर्द होता है ना दांतों में, तो आप उसको ऐसे लेट गो नहीं कर सकते, उसको सहना बहुत कठिन है। तो फिर वो मैं खा लेती थी। फिर वो अच्छा हुआ, फिर 4 ऐसे अच्छा होते होते 1 महीना तो ऐसे ही गुजर गया। फिर मैंने सोचा चलो अच्छा है तो व्लॉग बनाया। उसके बाद 4-5 दिन के बाद आप देख सकते हैं मेरी हालत, ये कैसे हो गया है। हाथ भी काम करना बहुत मुश्किल होता है, एक हाथों से ही सारा घर का काम करना पड़ता है। बर्तन साफ करना, पोछा लगाना, झाड़ू तो चलो झाड़ू लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, पर बर्तन साफ करना, पोछा लगाना और खाना पकाना हो तो भी मुझे एक ही हाथों से करना पड़ता है, ये हाथ यूज़ में मैं नहीं लेती हूँ। और उसके बाद पता नहीं अच्छा है ये लास्ट हो, उसके बाद मुझे कुछ ना हो, एक किसी की नज़र लग गई है या क्या हो गया है मुझे सच में। कभी कभी तो इतने नेगेटिव मैं सोच लेती हूँ, या सच में कि ये क्या हो रहा है, 1 महीने से तो मेरे सारे ग्रह पलट गए हो ऐसा लगता है। तो बस ऐसे ही चालू रहता है। फिर चलो भगवान को प्रार्थना करती हूँ कि ये जो भी हुआ है इसके बाद मुझे कुछ ना हो। थक गई हूँ ऐसे होते होते, तो इसमें से कब मैं बाहर निकलूँगी। कभी कभी तो ऐसा होता है यार, ऐसी तो मैं नहीं थी ये मुझे बुखार आ जाए तो ये से मैं एक कोने में ऐसे बैठी रहूँ या रोती रहूँ। और कल ये तो हुआ ना, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाऊँ अंदर से और इतना रोऊँ ना। मुझे बहुत जलन हो रही थी जब इस ये मुझे गरम गरम ऑयल अंदर गरम गरम ऑयल हाथों पे गिरा, तब जो बोलती हूँ थोड़ा बहुत नींद में चला जाता है ऐसा लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। जाते जाते मेरे वीडियो को लाइक करते हुए ज़रूर जाना, और जो लोग मेरी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अनसब्सक्राइब करते हैं उनको प्लीज़ कहती हूँ कि ऐसा मत कीजिए। और मेरी दूसरी भी चैनल है, गुजराती व्लॉग है वो, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट। तो चलिए बाय।